हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग सही होंगे। सोचिए कि यदि आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपने फॉर्म भरा, फॉर्म के बाद आपने उस एग्जाम की प्रिपरेशन में दिन रात एक कर दिया। उसके बाद आपके एग्जामिनेशन का टाइम आता है, एडमिट कार्ड जारी होता है, फिर आप जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर और इतना तामझाम करने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने के बाद आपको पता चलता है कि हमारे कुछ गलतियों की वजह से हमें एग्जामिनेशन हॉल में बैठने नहीं दिया जा सकता है। तो सोचिए कि कितना बड़ा तकलीफ है वो, है ना। तो इस वीडियो में हम वही चर्चा करने वाले हैं, खासकर जब से ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ है, खासकर सक्षमता 2 वाले जो भी शिक्षक हमारे जाने वाले हैं 23 तारीख से एग्जामिनेशन देने, तो उनको सेंटर पर जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, कौन ऐसी चीजें हैं जो उनके साथ नहीं लेके जाना है, जिनके वजह से उनको समस्या उत्पन्न हो सकती है सेंटर पर। चूंकि हमने वो एग्जाम दिया है, ऑनलाइन सेंटर का अनुभव है, और यदि आप इस चैनल पे जुड़े हैं और उस अनुभव को मैं आपके साथ साझा ना करूं आपके तकलीफ होने से पहले, तो फिर कोई फायदा नहीं है जुड़ने से। तो इसलिए यदि आप चैनल पर नए हुएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आपके ही हित में आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है इस पे मिलते रहता है। चाहे दुनिया का वो कोई भी एग्जामिनेशन हो जो ऑनलाइन कंडक्ट होता है, सेंटर सबका सेम ही होता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि आप जो एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे उससे पहले आपकी क्या तैयारियां होनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, चप्पल, जूता, मतलब और भी बहुत सारी सामग्रियों का हमने बात किया है। तो उनमें कौन ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं ले जाना है, कौन लेके जाना है। ठीक है, तो चूंकि मैंने पहले भी सक्षमता से पहले भी मैंने कई ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ऑनलाइन एग्जाम, मेरे लाइफ में मैंने जो भी एग्जाम दिया सब ऑनलाइन में ही, जीवन का फर्स्ट एग्जाम भी मैंने ऑनलाइन में ही मोड में दिया था, उस समय से ऑनलाइन स्टार्ट ही हुआ था। ठीक है, और ऑनलाइन जो है कितना आसान है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आसान है, हार्ड है, सबके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है आसान है या हार्ड है। ठीक है, तो ऑफलाइन के जरिए कंपेयर दें, ऑनलाइन एग्जामिनेशन काफी आसान है, काफी फेवरेबल है शिक्षकों के हित में, यानी जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन एग्जाम देते हैं उनके हित के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। इसके फायदे क्या क्या हैं, तो आप किसी क्वेश्चन को अगर टिक कर दिए हैं तो उसका आप ऑप्शन भी बदल सकते हैं। आपके पास प्रॉपर टाइम चलता रहता है आपके स्क्रीन पे, है ना, जो भी टाइम आपको मिलता है। वो चीजें ऑफलाइन एग्जामिनेशन में नहीं होती, क्योंकि आपकी घड़ी उतरवा ली जाती है और आपको टाइम भी नहीं बताया जाता है, बस आपकी वार्निंग घंटी लगती है। तो ये सब फायदे हैं। दूसरी बात कि एक बार आप अगर ऑनलाइन एग्जाम दे देंगे तो उसके बाद आप ऑफलाइन एग्जामिनेशन की तरफ मूव भी नहीं करेंगे, आप उसको भूल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मेन मुद्दे पे हम आते हैं। ये तो हो गया ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर कौन सा बेहतर है। जो मेन मुद्दा इस वीडियो का हमारा है कि एग्जाम सेंटर पे हमें क्या नहीं लेके जाना है। आप पढ़े होइएगा कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी जानना होता है, क्या हमें नहीं पढ़ना। सेम वही चीज है, क्या ले जाना है वो तो हम बतेबे करेंगे, क्या नहीं ले जाना है वो ज्यादा जरूरी है। प्रोहिबिटेड चीज, जो मना है चीज, वो चीज एकदम नहीं ले जाना है। खासकर ये वीडियो जो है मेनली लड़कियों के लिए काफी, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर होता है उस पर लड़कियों को ज्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि उनके पास जो है सामग्री ज्यादा होती है। तो आप चलिए शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में आप अपना एडमिट कार्ड और एक जो है वैलिड आइडेंटिटी कार्ड यानी पहचान पत्र। ठीक है, चाहे आइडेंटिटी कार्ड में क्या होगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, डीएल हो सकता है, आपका आधार हो सकता है। ठीक है, और इस सबका ओरिजिनल कॉपी, आपका पैन हो सकता है, पैन कार्ड। ठीक है, इनमें से कोई एक चाहिए, है ना, ऑब्लिक है मतलब कोई एक चाहिए। और मैं आपको लिए बेहतर सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये अब ऑल ओवर इंडिया में एवरी जगह जो वैलिड है। तो पैन कार्ड है तो आंख मूंद के पैन कार्ड लीजिए, अदर ले जाने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात कि अगर कोई भी आपका पहचान पत्र, जैसे ये आधार, डीएल, ये पैन कार्ड वगैरह, इसमें अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है गलत है, ठीक है, या किसी तरीके का नाम में गलती है, तो आपको 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। 10th का सर्टिफिकेट है ना, चाहे मार्कशीट लेके जाना है, क्योंकि मार्कशीट पर जो है आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है।
तो ये तो चीजें हो गई कि हमें ले जाना, तो हमें ले जाने वाली चीज में सिर्फ और सिर्फ मात्र ये दो चीजें हैं, एडमिट कार्ड और आपका एक आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड में ये तीनों में से कोई एक, और अगर किसी तरीके का डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आपका 10th का मार्कशीट वहां चलेगा। इसके अलावा आपके पास एक सिंगल पुर्जा भी नहीं जाने देगा अंदर, मतलब सादा कागज हो वो भी नहीं जाने देगा। आपके पैसा में कॉइन्स और जो भी पैसा है आप वो ले जा सकते हैं, बट उसकी भी जो है पूरा निकाल के आपको तलाशी की जाएगी, ठीक है, मतलब उसको निकाल के आप हाथ में डाल लेंगे, बाकी सब चीज। दूसरी बात, ये जो राखी वगैरह आप देख रहे हैं, ये सब दिख रहा है राखी, इसके बाद आप जो भी अलग अलग धागा बांधा जाता है सबको काट दिया जाएगा, टोटल को क्या करेगा वहां काट दिया जाएगा। तो ये जिनके हाथ में नहीं है वो बेहतर है, अगर किसी के हाथ में अंगूठी है वो सब प्लीज निकाल के जाएंगे। देखिए, जिनके साथ एक आदमी जाएगा, खासकर मतलब महिलाओं के साथ तो जाती हैं, खासकर पुरुष अकेले जाते हैं, तो आप प्रयास करेंगे कि जो भी पुरुष, चूंकि आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर जो है पटना, उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर, दरभंगा, उसके बाद आपका दानापुर, पूर्णिया, ये 5 ऐसे जगह है जहां मुझे पता है कि ऑनलाइन सेंटर होते हैं। तो सभी लोगों का जो है अपने होम डिस्ट्रिक्ट में संभव नहीं है, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे वो स्वाभाविक बैग लेके जाएंगे, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि कोई भी कीमती चीजें नहीं लेके जाएं। जितनी भी, मतलब आप इतना जान लीजिए कि आपको जो वहाँ सेंटर है उसमें सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड और एक आइडेंटिटी कार्ड के अलावा एक सिंगल पेपर भी आपको ले जाने का अलाउ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, पैर में क्या होना चाहिए, तो पैर में 90% ऐसे सेंटर है जहां पे जूते खुलवा लिए जाते हैं, फिर आपको नंगे पैर जाना होता है ऑनलाइन सेंटर में। और ये चीजें मैं बता रहा हूं तो कितने लोग जो है नीचे कमेंट करेंगे, ये चीजें मैंने सक्षमता 1 में भी अपना एक्सपीरियंस, जो पास्ट में मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था उसका एग्जामिनेशन मैं अपने कलीग को बताया था, शिक्षक लोगों, तो वो लोग नहीं माने, बाद में उन चीज को वो एक्सपीरियंस किया और वो बताया कि नहीं, जैसे जैसे आपने कहा था वो सब आप कहेंगे तो इस पर जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया कैसे जाता है, अगर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो तो उसका भी वीडियो मैं बना के डाल दूंगा। और जैसा मैं बताया हूँ हूबहू वही चीज होता है, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, है ना। और जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस होने वाला है, ठीक है। आपका जो वेबसाइट पर जो दिया जाता है डेमो टेस्ट, वो भी उस तरीके का नहीं होता जिस तरीके का आपके एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हमको लेके जाना है, ठीक है, और इसका जो है जो वैलिड होगा उसका ओरिजिनल लेके जाना है। अब देखिए, लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूं, जो महिलाएं हैं, ठीक है, आपके अगर गले में मंगलसूत्र है, ठीक है, मंगलसूत्र, तो इसमें क्या करेगा वो, इसमें टेपिंग कर देगा, टेप लगा देगा, ठीक है, क्योंकि ये मेटल का होता है तो ये टेप लगा देगा। इसके बाद अगर मंगल देखिए, ऊपर से आदेश है, शुरू में जब पहली ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट हुई थी तो उस समय मंगलसूत्र तक भी खुलवा लिया जाता था, ठीक है, क्योंकि मेटल है, मेटल आपको ये सोच के नहीं जाने देगा कि उसमें जो है कोई डिवाइस वगैरह लगा के लेके चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइस सब छोटा छोटा आता है। वीडियो हो सकती है लंबी होगा, लेकिन आप बारीकी समझिएगा तो आपकी परेशानी जो है वहां ना होकर आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा जो है प्लीज देखिएगा, और इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो और भी जो लोग देने वाले हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, वो सभी के लिए है। सक्षमता 2 तो है ही, बाकी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये चीज वीडियो बहुत जरूरी है। तो वहां उसके बाद जब हंगामा हुआ, चूंकि मंगलसूत्र महिला की निशानी होती है ना, और उसके बाद जैसे कि ये हम मान लीजिए हमारे गले में हनुमानी है, तो ये भी हमारा क्या है, धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से कोई दुर्गा, मतलब अलग अलग चीजें जो है वो, तो वहां से फिर बाद में आदेश आया आयोग से कि जो भी धार्मिक चीजें हैं, जो रिलीजियस है, जो धर्म से बिलोंग करता है, उसको आप निकाल नहीं सकते हैं, उस पर आप टेपिंग कर दीजिएगा। अदरवाइज जैसे जितना भी, जैसे हाथ में कोई अंगूठी लगाया हुआ है तो पूरा अंगूठी हटवा देगा आपसे, अगर इसमें कुछ सिकड़ी वगैरह लगाए हैं वो हटा देगा। आप गले में कोई अगर सोने का चैन लगाए हुए हैं, चाहे मतलब और भी कोई अदर चीज लगाए हैं, ये चीज मंगलसूत्र और ये हनुमानी वगैरह छोड़ के, तो वो सारी चीज आपसे निकलवा लेंगे। महिलाओं के लिए कान में, नाक में जो भी टीका मंगे होते हैं, जितना भी मतलब आभूषण का सामान होता है, आभूषण आपका एक भी नहीं रहने देगा, टोटल आपको निकलवा लिया जाएगा। तो यदि आप मतलब किसी अपने घर वालों के साथ जाते हैं तो प्लीज एग्जामिनेशन सेंटर पे जो वहाँ चेक इन होता है वहां पे निकालने से बेहतर है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जब आप इन कर रहे हो गेट पे, उससे पहले आप ये सारा चीज निकाल के अपने आदमी को दे दे, ठीक है।
मतलब वहां उनको कहना नहीं पड़े, है ना। आप उनके कहने से पहले दे दो ताकि उनको लगे कि ये अवेयरनेस है शिक्षकों में। क्योंकि मैंने देखा है कि जब फर्स्ट टाइम एग्जाम देने गया था तो नियोजित शिक्षकों को लोग अलग नजर से देखते हैं और उस तरीके का वो बिहेव भी कर देते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम था तो बहुत लगे उल्टा पुल्टा कमेंट भी कर रहे थे, क्योंकि उनको पहला बार एक्सपीरियंस नहीं था। तो उस समय क्या फजीयत हो जाती है हम लोगों की, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अगर देखेंगे और लोगों के पास पहुंचाएंगे तो ये सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी और पहले से आप मतलब क्लियर रहेंगे, माइंडसेट आपका क्लियर रहेगा। तो महिलाओं के लिए मतलब जितने बाल में जितने क्लिप्स होते हैं, जैसे कि होता है मेटल का क्लिप्स लगाते हैं, वो सबको हटा देना है। सिकरी मतलब जो भी आभूषण का सामग्री है टोटल हटा देना है। पैर में जितनी चीजें जैसे पायल और वो ठोसा सब पहनते हैं वो टोटल चीज आपको हटा देना है, ठीक है। दूसरी बात, हाथ में कुछ चीज नहीं रहेगा, ये धागा हुआ ये सबको कटवा लिया जाएगा, ठीक है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। दूसरी बात, अगर पैर में आप पहन के जा रहे हैं तो मैं सजेशन करूंगा कि या तो आप स्लीपर पहन के जाए या सैंडल पहन के जाए, अगर आप बेहतर चाहते हैं। क्योंकि वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में क्या होगा कि वो लोग जमा कुछ नहीं करेंगे, आपको अलग से काउंटर मिलेगा, जो अगल बगल के ही मतलब दुकानदार वो आपको कुछ पैसे लेके आपका बैग वगैरह जमा करेंगे। तो यदि आप कीमती सामान लेके जाएंगे और आपके पास अगर आदमी नहीं होगा तो उस दरमियान क्या करेंगे, जैसे किसी का सोने का सामग्री है, मैंने क्यों बताया कि आपको एग्जामिनेशन से रोका जा सकता है, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए 50,000 का सामग्री है, 1 लाख का सामग्री आपके पास है सोने का, तो अगर वो आपको बोलेंगे कि बैग में डाल के वहां पर डालिए तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, ठीक है। चाहे किसी का मोबाइल है, कोई आईफोन रखे, कोई बहुत महंगा मोबाइल रखा है, अभी तो जानते कितना महंगा, तो अगर उस सब चीज को बोला गया रखने के लिए तो वहां क्या हो जाता है, रिस्की हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, आदमी एग्जाम भी छोड़ देता है कि चल तक भैया ये एग्जाम तो नेक्स्ट टाइम भी दे देंगे, तो इन्हें छोड़ देते हैं। इसलिए बेटर होगा कि आप जो है आप कुछ भी ना लेके जाए, एक एडमिट कार्ड लेके जाए। दूसरी बात कि एडमिट कार्ड जब आप लाइन में लगेंगे तो एडमिट कार्ड में जो कितना लोग होता है जो कैरी बैग में रखते हैं, मतलब प्लास्टिक का जो बैग होता है बटन वाला उसमें रखते हैं, फाइल वाला में वो भी नहीं रखना, क्योंकि वो भी आपको बाहर निकलवा देंगे। आपको पेन भी नहीं लेके जाना होता है। एडमिट कार्ड पर भले लिखा होगा कि पेन लेके जाना है, लेकिन मेरी मानिए, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर जो भी जानकारी देता हूँ गलत नहीं देता हूँ। अगर आप एग्जामिनेशन दे के आएंगे और आप वीडियो से अगर आप ये देख के जाएंगे तो आप आके जरूर एक बार थैंक यू जरूर लिखेंगे, ये हमको पूरा विश्वास है। क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब नियोजित शिक्षक गए तो बहुत मतलब उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम देखा था। क्योंकि हमारे आसपास के जो शिक्षक थे उनको भी मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था, वो लोग भी नहीं, मैं ऐसे कैसे हो जाएगा, ये सब कुछ कैसे निकाल देगा। अब भाई रूल है तो है ना। तो बहुत जगह जो है, जैसे कि हमारे सेंटर पर जूता नहीं ले जाने दिया, लेकिन बहुत जगह मतलब नंगी पैरे, जैसे 90% जो है सेंटर है उसमें आपको जूता खुलवा दिया जाएगा। तो बेहतर है कि आप सैंडल पहन के जाएं, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी महंगी सामग्री है वो चीजें नहीं लेके जाएं। जितने भी आप ये सारे चीजें हैं वहां काटने से पहले कि बेहतर है कि आप खोल के यहाँ रख दें या फिर निकाल दें। औंठी ऊंची नहीं लेके जाएं। आपके पास सिंपल एक आधार ये होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए जो आपका मिलेगा, एडमिट कार्ड। और दूसरा आपका एक आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड में बेहतर होगा कि आप पैन कार्ड लेके जाएं। पैन कार्ड से ऊपर कोई नहीं, आधार कार्ड से भी ऊपर पैन कार्ड ले जाएंगे आपको कोई समस्या नहीं होगी। पैसा वैसा आप ले जा सकते हैं, लेकिन दूसरी बात आप पर्स लेके नहीं जाइएगा, क्योंकि पैसा अंदर जाने देगा लेकिन पर्स बाहर करवा देगा। आपका जो पैन कार्ड का खोल होता है, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, जो भी चीजें होती है वो चीजें जाने तो देंगे लेकिन उसका खोल बाहर फेंकवा दिया जाएगा। आप पता नहीं क्यों होता है, लेकिन ये सब चीजें होती है। आपके पास ना एक पैन जाने देगा, कुछ भी नहीं, मतलब एक आइडेंटिटी कार्ड और एक एडमिट कार्ड के अलावा आपके साथ अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। दैट्स इट। पैसा के अलावा आप एक सिंगल पेपर नहीं जाएगा, आप सोच लीजिए खुद ही। और जितने शरीर में आपका मेटल का चीज है वो मेटल का सारी चीजें निकाल लिया जाएगा, है ना। ये मतलब धागा तक खुलवा लिया जाएगा। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है, क्या चीजें लेके जाना है। और खासकर हमारी जो शिक्षक बहनाएं हैं, जो शिक्षक जब महिलाएं हैं, उनको ये चीजें समझनी है। चाहे जो भी हमारे ये मान लीजिए वीडियो, ये तो सभी एग्जामिनेशन के लिए, तो कोई भी लोग देख रहे हैं और महिला है, खासकर लड़की है, महिला है, तो उनको ये चीज का ध्यान रखना है कि उनके पास कोई भी मेटल का चीज नहीं होना चाहिए, चाहे औंठी हो, मतलब जेवर आभूषण हो, उसके बाद क्लिप्स वगैरह जो लगाते हैं, चाँप जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजें, नाक कान मतलब जितने भी चीजें होता है वो टोटल चीज हटवा लिया जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे और आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप बिंदास और निफिकिर होकर जो है जाके एग्जाम दे के आएंगे। बैग लेके जाइए, कोई समस्या नहीं। बैग में आप मोबाइल डाल के
सेंटर पे जमा कर दीजिएगा। 10-20 रुपए लेता है, वो बैग आपका सुरक्षित रखेगा। हाँ, दूसरी बात, जो पुरुष है वो बेल्ट लेकर नहीं जाएगा। बेल्ट में भी क्या होता है, मेटल होता है, बेल्ट भी आपको वहां जो है निकलवा लिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा, और इस वीडियो से मिली जानकारी के अनुसार अगर आप काम करते हैं तो आप आराम से एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे और कॉन्फिडेंट मोड में आप रहेंगे, क्योंकि आपको ये सारी चीजें जानकारी पहले से हुई होंगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो और भी अपने लोगों के पास भेजना जो है उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इनसे मतलब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े और वो भी आसानी से अपने एग्जामिनेशन को दे सके। तो चलिए, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। 23 तारीख से एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है, आप लोग एग्जाम दीजिए, आपका एग्जाम अच्छे से जाए, यही शुभकामना के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में आपके अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।